सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस लेक्चर में अनुपात समानुपात का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पहला लेक्चर पढ़ लिया था, तो जो अभी तक पहला लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो पहला लेक्चर पढ़ लीजिए ताकि ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आए। इससे पहले हम लोगों ने कुछ बेसिक्स पढ़े थे, आज हम लोग आगे के टाइप को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आगे के टाइप को। चलिए आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे इसमें ए तथा बी के मध्यानुपाती ज्ञात करें। ठीक है, ए और बी के बीच क्वेश्चन आएगा कि ए और बी के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो इसका आप डायरेक्ट सूत्र याद रखिएगा, रूट ए बी। ये होता क्या है कि ए अनुपात बी या ए अनुपात एक्स के साथ जो समानुपात एक्स का समानुपात बी के साथ, मतलब कि ए का अनुपात जो ए के साथ जो अनुपात एक्स के रूप में है वही एक्स का अनुपात बी के रूप में है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, ए बटा एक्स बराबर एक्स बटा डी। अगर क्रॉस गुना करेंगे तो एक्स एक्स मिलकर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ए बी गुना ए और बी में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हटाएंगे तो रूट ए बी हो जाएगा। ठीक है, यही जो एक्स का मान निकलता है वही मध्यानुपात हो जाता है। ठीक, तो मध्यानुपाती निकालने का डायरेक्ट आप याद रखेंगे सूत्र रूट ए बी होता है। क्या होता है, रूट ए बी। इस पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, ये समझने के लिए हमने आपको बता दिया कि ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी, तो जो ये एक्स होता है यही मध्यानुपाती होता है और कैसे निकलता है ये हम बता दिए। ठीक है, तो चलिए इसको डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा कि 6 और 24 का मध्यानुपाती ज्ञात करें, मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो रूट ए का मान कितना है 6 और बी का मान कितना है 24, तो हम लिखेंगे रूट ए बी फॉर्मूला होता है हमारा, तो 6 गुने 24। ए का मान 6 है और बी का मान 24 है, और 24 में 6 से गुना करेंगे तो 24 6 चौके 24 के 4 और 6 दूनी 12 144, और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। ठीक है, तो 6 और 24 का मध्यानुपाती रूट ए बी हो गया और दोनों को गुना किया तो 144 का वर्गमूल 12 आंसर। इससे का क्वेश्चन और लेते हैं इसको। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि 6 और 54 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। फॉर्मूला बताइए क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है मध्यानुपाती का, रूट ए बी। तो ए का मान 6 और बी का मान 54, तो गुना कर दीजिए 6 चौके 24 के 4 और मेरा है 2 6 5 30 32, और 324 किसका वर्गमूल होता है बता दीजिए जरा। तो 324 18 का वर्गमूल होता है। आपका आंसर कितना हो गया, 18 हो गया। कोई दिक्कत, तो अगर मध्यानुपाती निकालने के लिए आता है तो रूट ए बी याद रखेंगे। क्या होता है, रूट ए बी। ए का मान बी का मान दोनों को गुना करिए, रूट निकालिए, आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन और आप ले सकते हैं, इसमें कुछ भी है ना, कुछ भी आप ले सकते हैं। इसमें मान लेते हैं कि 9 और 36 का मध्यानुपाती ज्ञात करना। तो 9 और 36 का क्या हो जाएगा, 9 गुने 36, तो 9 का वर्गमूल 3 और 36 का 6, यानी 6 कितना हो गया 18 आंसर। ठीक, तो इस तरह से अगर मध्यानुपाती पूछता है तो रूट ए बी। इसके बाद देखिए तृतीयानुपाती आता है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि ए और बी का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। तो इसका सूत्र याद रखेंगे, ए और बी का तृतीयानुपाती निकालने का सूत्र होता है बी स्क्वायर बटा ए। ये कैसे होता है, तो ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स।
ठीक है, देख लीजिए a बटा b बराबर b बटा x, ठीक है। तिरछा क्रॉस गुना करेंगे तो a में x से तो ax और b गुने b क्या हो गया b स्क्वायर, तो x बराबर क्या हो गया b स्क्वायर बटा a। आप डायरेक्ट याद रखेंगे a और b का अगर तृतीयानुपाती ज्ञात करना है तो लास्ट वाले को स्क्वायर करके और फर्स्ट वाले से भागा दे देंगे, ठीक है। देखिए ये समझ में आया, तृतीयानुपाती निकालने का क्या सूत्र हो गया b स्क्वायर बटा a हो गया, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे क्वेश्चन से चलते हैं, तृतीयानुपाती निकालने का सूत्र क्या हो गया b स्क्वायर बटा a। जैसे क्वेश्चन ले लीजिए 18 और 24, 18 और 24, 18 और 24 का तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे बी स्क्वायर, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे यानी 24 का स्क्वायर बटा 18। 24 को 2 बार गुना कर देंगे, 24 गुने 24 बटा 18। अब इसको आपको काटना है तो काटिए, 6 से काटिए तो 6 × 18, 6 चौके 24 और 8 से काटिए 8 के 24, 8 चौके 32। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। जैसे क्वेश्चन और लेते हैं 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें, तो इसमें भी हम वही काम करेंगे। फार्मूला क्या होता है बी स्क्वायर बटा ए, बी का मान कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर बटा 16, 24 को 2 बार गुना कर दीजिए, 24 गुने 24 बटा 16, 8 से काटिए, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और ये 12 दूनी 24 और 12 में 3 से गुना करेंगे तो 12 तिया 36, ठीक। तो अभी तक हम पढ़े मध्यानुपाती, क्या फॉर्मूला हो गया √ab, और तृतीयानुपाती का क्या फॉर्मूला हो गया बी स्क्वायर बटा ए हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं चतुर्थ अनुपाती, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे देगा ए बी सी का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करें, तो इसमें देखिए होता है a अनुपात b और समानुपात और c अनुपात x, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे ए बी सी, ये दोनों को गुना होगा और इससे भागा दे देंगे, यानी इसको डायरेक्ट आप याद रखेंगे b गुने c बटा a होता है। इसको आप सोल्व करेंगे तो a बटा b हो गया, समानुपात का मतलब बराबर हो गया c बटा x हो गया। आप x से गुना करिए तो इस क्रॉस गुना तो ax और b गुने c हो गया, तो x बराबर क्या हो गया b गुने c बटा a हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको याद रखना है, ठीक है, डायरेक्ट याद रखना है। ए बी सी का चतुर्थ अनुपाती अगर ज्ञात करना है, ए बी सी का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है तो क्या करेंगे b गुने c बटा, ये दोनों को गुना कर देना है और इसमें भागा दे देना, ठीक। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं 5, 9, 12 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करें, चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करें। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे, यानी 9 गुने 12 और बटा a को डिवाइड कर देंगे, तो परिणाम कितना हो गया 108 बटा 5। ये तो कटेगा नहीं तो पॉइंट में आंसर होगा, इसको काटिए, 5 दूनी 10 और 8 1 मराती और 3 बचेगा तो 6 बचे 30, यानी ये कैश पॉइंट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि 12, 14 और 24 का 12, 14 और 24 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। तो चतुर्थ अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे और इससे भागा दे देंगे, यानी 14 गुने 24 बटा 12, 12 दूनी 24, 14 दूनी 28, ठीक। तो चतुर्थ अनुपाती हो गया। एक क्वेश्चन और है, देख लीजिए। एक क्वेश्चन है 0.2, 0.12 तथा 0.3 के बीच चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करें। फॉर्मूला से ये दोनों को क्या करेंगे गुना करेंगे और इससे भागा दे देंगे। देखिए 0.12, 0.3 बटा 0.2,
आप ध्यान देंगे तो ये दशमलव से दशमलव कट गया, ये काटिएगा तो 2 6 का 12 हो गया, यानी कितना हो गया। और ये पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट हटाइएगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर से देख लीजिए इसको, ये देख लीजिए, ये दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे तो 0.12 गुना 0.3 और इससे भागा देंगे 0.2। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 6 का 12 और ये 6 दिया 18, 18/100 हो गया। आई 100 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.18 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग पढ़े मध्यानुपाती, ठीक है। देखिए अभी तक हम लोग पढ़े मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती निकालने का सूत्र क्या हो गया, ए बी, ए और बी का मध्यानुपाती निकालना है तो ए बी, ए और बी का तृतीयानुपाती निकालना है तो b²/a, और ए बी सी का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है, ठीक है, तो b गुने c/a। ये आप 3 फॉर्मूला याद रखेंगे। मध्यानुपाती के लिए √ab, तृतीयानुपाती के लिए b²/a, और चतुर्थ अनुपाती के लिए ये दोनों को गुना b गुने c/a, ठीक है। चलिए अब आगे के टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक प्रश्न आपको ऐसा आएगा, क्वेश्चन है 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इस तरह का क्वेश्चन भी आते रहते हैं कि क्वेश्चन दे देगा कि 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े कि नई संख्या 2:3। तो पहले तो ये दिया हुआ है 7:13, तो 7:13 को हम क्या लिखेंगे, 7/13, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों के प्रत्येक पद में वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी जोड़े, तो कुछ भी जोड़ सकते हैं, तो हम जोड़ देते हैं, मान लेते हैं दोनों में 1 से जोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि जो नया संख्या होगा वो 2:3 के अनुपात में होगा, मतलब 2/3 होगा, यानी इतना बराबर कितना हो जाएगा, 2/3। अब क्रॉस गुना कर दीजिए, 3 में 7 से गुना करिएगा तो 7 21 हो गया, 3 में 1 से तो 3x, और 13 में 2 से तो 13 दूनी 26, और ये 2 में 1 से तो 2x। अब देखिए 21 को उधर कर देंगे और 2 को इधर, तो 3 में से ये दोनों घटेगा, 3 में से 2x गया था 1 बचेगा, और 21 उधर जाकर था 26 में से 21 जाएगा था कितना 5, यानी x बराबर कितना 5। तो वह छोटी सी छोटी संख्या कौन जोड़े, तो आंसर हमारा कितना हो गया 5। कुछ करना नहीं है, स्टार्ट जो देगा उसको लिखिए और दोनों में जोड़ दीजिए, सेम संख्या से जोड़िए, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों में वह कौन सी संख्या जोड़े। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर, देखिए यहाँ पे सिर्फ हम अनुपात चेंज कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन तो दोनों सेम रहेंगे। यहाँ पे ले लेते हैं 3:5 और यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं 3:4। तो देखिए अब यहाँ पे देख लीजिए इसमें क्या होंगे, क्वेश्चन है 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी सी छोटी कौन सी संख्या जोड़े कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में। क्या करेंगे, तो सबसे पहले 3:5 को लिखेंगे 3/5, दोनों में कौन सी संख्या जोड़े, तो एक संख्या जोड़ दे रहे हैं, दोनों में एक संख्या जोड़े, तो जोड़ने के बाद अनुपात क्या हो जाता है 3/4 हो जाता है। क्रॉस गुना कर दो तो 4 तिया 12, फिर 4 में 1 से तो 4x बराबर 5 तिया 15, और x में 3 से तो 3x, ठीक है। अब देखिए इधर 3 को इधर लाएंगे और 12 को उधर लाएंगे, तो 4 में से 3 घटेगा तो x बच जाएगा, और ये देखो 15 में 12 घटेगा उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 15 में से 12 गया कितना बचेगा 3 बचेगा। तो
आंसर कितना हो गया 3। ठीक है, अब देखिए कभी कभी जोड़ने के लिए नहीं कहेगा, आपको कहेगा कि वह प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाए। तो इस तरह का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे संख्या जोड़े, यहाँ पे संख्या घटाएं, और ये 15:19 ले लेते हैं, और ये जो बच जाएगा 3:4। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या बोल गए, क्वेश्चन कह रहे हैं कि 15:19 के प्रत्येक पद में छोटी सी छोटी कौन सी संख्या घटाएं। तो पहले जोड़ रहे थे, अब घटा देंगे, 15/19 कर देंगे, यहाँ पे 15/19 करेंगे, दोनों में x घटा देंगे, नई संख्या कितनी बन जाती है 3/4। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना, तो 15 चौके 60 हो गया, और ये -4x, और ये 19 दिया 57, और ये -3x। देखो 60 में से 57 कैंसिल होगा, तो 7 घटेगा, तो इधर कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, और ये 4 माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 3x में से 4x जाएगा, यानी प्लस में हो जाएगा, तो x बचेगा, यानी x बराबर कितना हो गया 3। तो वह कौन सी संख्या घटाएं, तो 3 घटाएं। देखिए अब बच्चा वाला ये मत करने लगेगा कि इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, समय ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, इसलिए आप यहीं पे समझ में याद जानिए कि 60 है, इधर 57 है, तो इधर जाकर माइनस होगा, तो 3 बचेगा, और ये माइनस है, इधर आके प्लस होगा, तो इधर हो जाएगा 4x माइनस 3x, तो 4x में से 3x गया तो क्या बचेगा, x का वैल्यू कितना हो गया 3। ठीक, चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर। देखिए अब नेक्स्ट टाइप ऐसा आता है, ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल योगफल 240 हो तो इनका अंतर ज्ञात करें। देखिए एक फार्मूला आप याद रखेंगे जिससे लगभग आपको 50% क्वेश्चन बन जाते हैं। वो फार्मूला है, किताब कहे तो ऊपर, हम कहें तो नीचे, और जो निकालना है उसको बगल में गुना। क्या फार्मूला बता, किताब कहे तो ऊपर, हम कहे तो नीचे, और जो निकालना है बगल में गुना कर देना। मतलब क्या है कि तुलना करेंगे, योगफल है तो योगफल से तुलना करेंगे, अंतर है तो अंतर से तुलना करेंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए इस प्रश्न में ये फार्मूला का यूज करते हैं। दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में, ठीक है, और इनका योगफल 240, मैंने दोनों के जोड़ के दिले हैं 240, इसको जोड़े हैं तो 240 आ जाना चाहिए। तो किताब कह रहा है 240 योगफल, और हम कह रहे हैं कितना, आपको अनुपात दो संख्या है, मान लेते हैं a है और ये b है, इसका अनुपात 1:3 है, ठीक है, और किताब का योगफल 240 कह रहा है, और हम कह रहे हैं कितना 3 और 1, दोनों को जोड़ दो तो 3 1 कितना 4। आपको निकालना क्या है, किताब कहे ऊपर, हम कहे नीचे, जो निकालना है बगल में गुना करना है, तो निकालना है अंतर। तो अंतर देख लो, ये दोनों का अंतर कितना 2, तो जो निकालना है बगल में गुना कर दीजिए, 6 चौके 24, 60 और 6 दूनी 12, 120। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आपसे कहता कि संख्याएं क्या है, पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, तो ध्यान दीजिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन में किताब कह रहा है 240 योगफल, हम कह रहे हैं 3 और 1 कितना 4। पहली संख्या अगर निकालना है तो पहली संख्या 1 है, और दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या 3 है, तो गुना 3। ठीक, ये 60 में 1 से गुना करेंगे तो 60, और 60 में 3 से गुना करेंगे तो 6 18। ठीक है, तो पहली संख्या 60 हो गया और दूसरी संख्या कितना हो गया 180 हो गया। तो इस तरह से
समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट है, इसी को आगे बढ़ते हैं लेकर। अगर समझ में नहीं आया फिर से एक बार समझा रहे हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, योगफल 240 दिया हुआ है, तो किताब का योगफल 240 है। हम इसमें जो अनुपात है उससे डिसाइड करेंगे। तो 3 और 1 4, और निकालना है दोनों का अंतर। तो दोनों का अंतर कितना, 3 में से 1 गया तो 2 से गुना कर दो, 6 चौके 40, 6 दूनी कितना 12। ठीक है,